हनुमान जी की भक्ति और उड़ने की गति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रात 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच लक्ष्मण जी और मेघनाथ के बीच युद्ध हुआ था। जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्तिबाण मारा तब लगभग रात 12 बजे वे मूर्छित हो गए। यह देखकर श्री राम जी विलाप करने लगे और पूरी वानर सेना भी इस दृश्य को देखकर अत्यंत दुखी हो गई। श्री राम जी का विलाप और दुख देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो गए और बोले, हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दें तो मैं नागलोक जाकर उन सर्पों के झुंड से वह अमृत लेके आ जाऊं जो उस नागलोक की रक्षा करता है, अथवा मैं स्वयं चंद्रमा को एक कपड़े में निचोड़कर उसका अमृत लक्ष्मण जी पर डाल दूं। हनुमान जी ने आखिर में यह तक कह डाला कि यदि कोई और उपाय न हो तो वे अपने प्राण स्वयं निकालकर लक्ष्मण जी पे डाल देंगे। यह सुनकर विभीषण ने हनुमान जी से कहा, तुम शीघ्रता से लंका जाकर सुषेण वैद्य को ले आओ। रात के 2 बजे हनुमान जी सुषेण वैद्य को लाने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में काल नेमी राक्षस ने उन्हें रोककर 1 घंटा तक भटकाया। अंततः लगभग 3 बजे हनुमान जी सुषेण वैद्य को ले आए। सुषेण वैद्य ने अपनी सारी औषधियां और आयुर्वेदिक उपाय आजमा लिए, लेकिन लक्ष्मण जी पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। समय व्यर्थ जाता देख उन्होंने हनुमान जी को संजीवनी बूटी के बारे में बताया और कहा, यह औषधि यहाँ श्रीलंका से दूर हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती है। यदि यह जड़ी बूटी सूर्योदय से पहले नहीं मिली तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना असंभव होगा। आपको बता दें कि श्रीलंका से द्रोणगिरी पर्वत की दूरी 5000 किलोमीटर थी। समय रात के 3 बज रहे थे और सूर्योदय होने में केवल 2 घंटे शेष थे। इसका अर्थ यह हुआ कि हनुमान जी को औषधि लाने जाने के लिए केवल 2 घंटे ही थे। उसी 2 घंटे में ही 5000 किलोमीटर दूर यात्रा पूरी करके आना था। हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी और सब उनकी इस उड़ने की गति को देखते ही रह गए और फिर उन्होंने 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी की और संजीवनी बूटी को लेकर आ गए और लक्ष्मण जी का प्राण बच गया। उनके उस समय उड़ने की गति क्या रही होगी? इसका सीधा अर्थ यह है कि उनकी हवा में उड़ने की गति 2500 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी, यानी 2500 किलोमीटर जाने की ओर 2500 किलोमीटर आने के, दोनों मिलकर 5000 किलोमीटर, जो कि अभी के एक आधुनिक लड़ाकू विमान से भी बहुत अधिक है। इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। तो बोलो जोर से जय श्री राम।